बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बिहार का, जहां पर प्रेतों की अदालत लगती है और उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रेत कहा जाता है। भूतों की अदालत भी कहते हैं कुछ लोग उसे। भूतों की अदालत भी भूतों कहते की हैं। बारात सुनी थी मैम, अदालत पहली बात सुनी। अदालत भी है, वहां पे अदालत लगती है, बिहार में है ये। और इस मंदिर की ये विशेषता है कि वहां पर बकायदा जो भूत होता है उसे बुलाया जाता है, जिसके ऊपर केस चल रहा है, जिसके ऊपर केस चल रहा है उसे बुलाया जाता है और बुलाकर उसकी पेशी लगती है। तो मैम ये बुलाता भी कोई भूतों का हेड है या फिर कोई देवता वगैरह हैंडल करते हैं? वो जो मंदिर जो संभाल रहे हैं वहीं पर होता है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में अपने आप वो चीजें बाहर निकल के आ जाती, क्योंकि वहां की शक्तियां इतनी असीम है कि जब उसके अंदर ऐसी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं तो वो अपने आप को वहां पर विचलित कर लेती हैं, उनकी शक्तियां खराब होने लगती हैं, उनको घबराहट होने लगती है। तो उनको ये लगता है हमें इस परिसर से बाहर निकालो, हमें यहाँ से भगा दो, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ के वासी नहीं है, यहाँ तो कुछ ऐसा है जो हमें भस्म कर देगा। तो वो जो जोन है, जो एरिया है, जो वहाँ का ऑरा है, वो उनको टच नहीं करता, उनके हिसाब से नहीं है, उनसे बहुत 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 ज़्यादा वहाँ पे शक्तियाँ हैं। तो वो वहाँ पे टिक ही नहीं पाती हैं और ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को बिल्कुल एकदम ध्वस्त कर देती हैं और वो कहती हैं कि हाँ पूछिए क्या पूछना है हमसे। तो पता चलता है कि उन्होंने किस किस को परेशान किया, कैसे कैसे परेशान किया, वो क्या चाहते हैं, कहाँ से आए। तो एक तरीके से जैसे अदालत लगती है वैसे उनकी अदालत लगती है। ओके। तो मैम ये वहाँ के जो पुजारी हैं वो लोग हम जैसे आम पंडित ह्यूमंस हैं? हाँ, अच्छा। इस दुनिया में सब कुछ हम जैसे आम ही हैं। हम, लेकिन भूतों की अदालत का पर्पस क्या है? भूतों की अदालत का पर्पस ये है कि ये जो आत्माएं या भूत प्रेत जो होते हैं ये बार बार क्यों आ रहे हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। ये केवल और केवल इसलिए तो आपको परेशान नहीं करते कि इनको मज़ा आ रहा है आपको परेशान करने में। बेसिकली इनको भी उस योनि से मुक्ति चाहिए, उस योनि से बाहर निकलना है। और उस योनि में ये क्यों है उसका भी एक कारण है। वो कारण पता करने के लिए वहाँ पे जो प्रेतराज है वो उनका पूरा का पूरा अदालत लगाते हैं, पूछते हैं, फिर उसके अनुसार उनकी मोक्ष गति के लिए जो भी साधन होते हैं वो करे जाते हैं। तो मैम आप यहाँ पे वैसे गए हो कभी, जो भी ये है कि आपने कभी विजिट किया? नहीं गई, आप चलिए मैं चलती हूँ। तो मैम जो जैसे किसी के साथ प्रॉब्लम है वो जाता है वहां पर उस मंदिर में, वो बताता है मेरे को ऐसे ऐसे कोई आत्मा परेशान कर रही है, परेशान कर रही है या इसके ऊपर किसी ने छोड़ी हुई है ये आत्मा, किसने छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, बहुत सारी चीजें फिर निकल के आती हैं। देखिए जब जाते हैं पर्टिकुलर जिस आदमी के साथ वो दिक्कत होती है फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो वहां पर निकल आती हैं। थोड़ा सा ये बोलने में अजीब लग रहा है, मतलब अगर किसी के ऊपर आत्मा चढ़ी हुई है तो वो बंदा वहाँ पे जाता है, फिर उस आत्मा को वहाँ पेश किया जाएगा कि तू उसके ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है, आजा भैया बता। बिल्कुल क्लास लगती है जी। और हम कंट्रोल एक तरीके से इंसान ही कर रहे हैं कि जो वहाँ के पुजारी हैं वही कंट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये भी एक नई चीज है कि इंसान कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जैसे मेहंदीपुर बालाजी में देखा जाए तो वहां पे भी तो हनुमान जी का ही मंदिर है। अच्छा। कंट्रोल तो हनुमान जी ही करेंगे, कंट्रोल तो वही कर रहे हैं, लेकिन उनके जो वकील हैं वो पुजारी जी हैं। अच्छा, वो कोई पर्टिकुलर ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हम जैसा कोई इंसान बैठा है और वो उनको कंट्रोल कर रहा है। नहीं 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 नहीं, वहां पे मूर्ति है, पूरा परिसर है, वहां की एनर्जी इतनी हाई है और वहां पे जो बैठे हैं पुजारी वगैरह वो एक तरीके से उनके वकील हैं जो उनके सामने उनकी पेशी लगाते हैं। और फिर उनकी कोई जेल भी है कि वो जहाँ वो जाते हैं फिर कैद हो जाते हैं, फिर आ ही नहीं उनकी पाते? जेल नहीं है बेटा, मुक्ति है। अच्छा, वो मुक्ति है फिर? मुक्ति है। क्यों, ऐसा भी तो होता होगा कि कुछ ज्यादा गलत कर दिया तो फिर भाई अब तुझे मुक्ति मिलेगी नहीं, अब तो यहीं रह। नहीं नहीं, उन्होंने ज्यादा गलत कर दिया होगा तब भी उनको मुक्ति ही मिलेगी, क्योंकि उनका जीवन तभी सुधर सकता है जब उनको मुक्ति मिल जाए और उनके वो जो बुरे कर्म हैं, उनके जो पास्ट कर्म हैं वो हट जाए और वो एक नई योनि में नई तरीके से प्रवेश करें। यही सबसे सही तरीका है। लोग क्या करते हैं, भूतों को कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत सारे तांत्रिक हैं, बहुत सारे बाबा अघोरी बहुत सारे हैं, भूतों को कंट्रोल कर लेंगे, प्रेतों को कंट्रोल कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, उनको किसी चीज़ में कैद कर देंगे, किसी यंत्र में कैद कर दिया, किसी बोतल में कैद कर दिया, किसी धातु में कैद कर दिया, किसी चीज़ में कैद कर दिया और फिर उनको जो है कहीं छोड़ दिया। अब आपने छोड़ दिया और बाई चांस कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको पता ही नहीं है इस बारे में कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या, वो वहाँ आए, उन्होंने उनको मुक्त कर दिया, वो वापस से अपना कर्म करने चले गए। इनकी भी तो गति होनी चाहिए ना,
इनको भी सही प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए जाने के लिए। आप भी तो अपने काम के बाद अपने घर पहुंचते होंगे ना, आपको पता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर यही जगह है जहां मैं सुरक्षित हूँ और ये मेरा है, तो इनको भी तो एक इनका स्थान प्राप्त होना चाहिए ना, तो ये अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। मैम वैसे ना हमारे पॉडकास्ट में एक आए थे, तो उनका ये कहना था, जैसे उन्होंने देखा था कि एक एरिया है, देयर इज दिस प्लेस इन इंडिया जहाँ पे भूतों का मेला होता है, तो लोग भूत खरीदते हैं। दिस इज समवॉट सिमिलर टू दिस थिंग कि यहाँ पे भूतों की अदालत होती है। तो वो कह रहे, वो एक इन्वेस्टिगेटर ही है बेसिकली, तो उनका ये कहना था कि ये एक मिथ है, ये सब गलत हो रहा है, ऐसे भूत नहीं बिकते, ना ही कोई खरीद सकता। तो ऐसे इस तरीके से किसी ने यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेट किया, ऐसा कुछ होता है एक्चुअल में अदालत, मतलब? देखिए, जब किसी के ऊपर ऐसी चीजें आती हैं, अब आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, अब वहाँ पे जब आप साक्षात्कार में उन चीज़ों को देखेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आई हुई है और उसके ऊपर 100 किलो का पत्थर रखा हुआ है। एक नॉर्मली अगर मैं आपको खड़ा कर दूं और आपके ऊपर 100 किलो का पत्थर रख दूं, आपकी क्या स्थिति होगी? ठीक, वो व्यक्ति 100 किलो का पत्थर कैसे झेल पा रहा है? इसका मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि वो 100 किलो का वजन भी उसके लिए मात्र 1 किलोग्राम है। यही है ना? तो देखिए, चीजें तो हैं इस सृष्टि के अंदर, अगर पॉजिटिव चीजें हैं तो नेगेटिव चीजें भी हैं। और अगर आप हमारे पुराणों के अनुसार जाएं तो ये एक इनकी पूरी की पूरी योनि है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक योनि है जिसके अंदर अगर आपने ये कर्म नहीं किए तो आपको इसके अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा। आपको इस योनि में कुछ सालों के लिए रहना ही पड़ेगा, एक समय होता है उस तक आपको इसको भुगतना पड़ेगा, और उसमें भी अगर आपके बुरे कर्म रहे तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा मामला। तो हम ये कह दें कि ये मिथ्या है, ये मिथ्या तो नहीं है। जो भुगतते हैं, जो लोग आते हैं, जिन लोगों के साथ सच में ऐसी चीजें हो रही होती हैं, वही जानते हैं कि ये मिथ्या है या ये सच है। हाँ, आज हम जिस आधुनिक दुनिया के अंदर रह रहे हैं वहां इन चीजों को मानना या इन चीजों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और ऐसा लगता है कि कहाँ साइंस की बातें हो रही हैं और कहाँ हम भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं। पर आप मुझे एक चीज बताइए ना, अगर आप ये मानते हैं कि भगवान बार बार अवतरित ही राक्षसों का वध करने के लिए हुए, तो वो राक्षस कौन थे? वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसी योनि के लोग थे जिनको आज हम अदृश्य शक्तियां या अदृश्य योनि के लोगों के साथ काउंट कर लेते हैं। तो चीजें तो हैं, बिल्कुल हैं, जो भुगत रहे हैं उन्हें मालूम है कि चीजें हैं। अच्छा मैम, एक थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट क्योंकि आज के टाइम की बात चल रही है और मिथ और रियलिटी की बात चल रही है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसी चीज़ें कहते हैं कि कई बार लोगों के मानसिक स्थिति होती है कि उन्हें लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे को दबा रहा है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, या कई जगहों पे जंगलों में जहाँ जानवर रोने की आवाज़ बहुत सिमिलर होती है उससे कि कोई औरत चीख रही है या रो रही है। तो उस केस में, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और आपके साथ बैठकर हमें इतना तो पता है कि आप एक जेन्युइन चीज़ हमें बता पाएंगी, तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकता है एक इंसान कि ये एक्चुअली कोई एंटिटी की पावर है या ये सिर्फ एक दिमागी भ्रम है? हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे हथियार होते हैं, ऐसे यंत्र होते हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि ये सिर्फ जो है हमें बेवकूफ़ या बुद्धू बनाने का काम कर रहा है या सच में ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताऊं, भूत प्रेत ये एक योनि हो गई, और एक योनि होती है आपके पितरों की। ठीक है, अब बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं हमें पितर दिखते हैं या पितर आते हैं हमारे ऊपर और वो आकर ऐसा बताकर चले गए। अब इसमें से बहुत सारे लोग, 90% लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बना रहे हैं अपने आप को सबके बीच में स्पेशल दिखाने के लिए, अटेंशन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन 10% ऐसी चीजें होती भी हैं